वेलकम टू ड्रॉप द टॉप। ये जो हम अभी वीडियो बनाया है, ये अभी तक का जो मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आफ्टर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स ऑफ कोर्स। और अब सबको हैप्पी दिवाली। ये थोड़ा लेट होगा क्योंकि हम एक्चुअली ये वीडियो को दिवाली रिलीज़ करके प्लान करने वाले थे, बट इसी तभी सूर्या जी का सूर्य रिपोर्टर और आकाश अग्निहोत्रा वो रिलीज़ होने वाला था अमेज़ॉन पे। तो हम अमेज़ॉन को और सूर्या को टक्कर नहीं देना चाहते थे, तो हमने थोड़ा डिले किया। तो सॉरी फॉर द डिले एंड या एन्जॉय द वीडियो। मित्रों, वेलकम टू ड्रॉप द टॉप। आज एक्चुअली एक स्पेशल एपिसोड है। आज हम कुछ भी इलेक्शन या फिर इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। वी आर टॉकिंग अबाउट विल टॉक अबाउट द वन थिंग दैट हैज बीन ओन्ड बाय इंडिया। बहुत सालों से चलता आ रहा है और इंडियंस कैन प्राउडली से इट इज देयर ओन, बट स्टिल इंडियंस इससे दूर भागते रहते हैं। तो दैट थिंग इज योगा। तो हम दोनों को ज्यादा कुछ पता नहीं है योगा के बारे। वी आर अशेम्ड ऑफ दैट। हम दोनों को ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट इसलिए अच्छा। हम ये सब दूर करने के लिए हम एक एक्चुअल योगा उनको बुलाए हैं जो योगा प्रैक्टिस करते हैं रोज, और उन्होंने खुद योगा के बारे में पढ़ा है। और हाँ, योगा के बारे में लोग पढ़ते भी हैं। लेट्स वेलकम भरत राजू। कम ऑन, से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। नमस्ते। आ, तो मैं हूँ भरत। जैसे वंशी ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मेरे बारे में, थैंक यू। मैं लगभग 15 साल से योगा कर रहा हूँ और मैंने एक योगा कोर्स भी किया है, पीजी डिप्लोमा इन योगा। उसके बाद मैंने एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी किया है। तो मैंने काफी कुछ पढ़ा है जो काफी लोगों को पता भी नहीं है शायद कि योगा में कोर्सेज रहते हैं। योगा में बीए भी है, बैचलर आर्ट्स भी है योगा में, और योगा में लोग डॉक्टरेट तक करते हैं बात बहुत करके। अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक रियल प्रैक्टिशनर को हम लेके आए इस टॉपिक के लिए। क्योंकि क्या होता है, हम लोग मतलब ऐसी वीडियो बनाते हैं तो हमेशा यूट्यूब में कुछ देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम भी यहाँ चलो बनाते हैं वाला हिसाब। लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज एक रियल प्रैक्टिशनर को लेके आए हैं और वो हम लोगों को बताएंगे कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस है योगा में, जो मतलब लोगों के माइंड में है पहले से, और इसलिए वो लोग योगा से बहुत दूर भागते रहते हैं। तो जो ये एक प्रॉब्लम है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इसलिए हम लोगों ने भरत को बुलाया है। सो वी कैन स्टार्ट। अच्छा, सो द फर्स्ट मिसकंसेप्शन इज योगा सिर्फ आसन से ही बना है। When yoga is only asanas. So is yoga only consists of only the asanas? जैसे For वो the terminology. मिसकंसेप्शन है इससे बड़ा कि योगा सिर्फ आसन नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज है, लेकिन आसन एक बेसिक चीज है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं फर्दर प्रैक्टिसेस के लिए। जैसे और भी है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, अ, और जो आखिर का स्टेज है वो सबसे बड़ा है, जहाँ रियलाइजेशन होती है सेल्फ की, ट्रू सेल्फ की, जहाँ पे हम किसी चीज से इफेक्ट नहीं होते हैं, लाइक वी आर इन कंप्लीट ब्लिसफुल स्टेट। अच्छा, तो फिर ओके, और योगा ही सिर्फ आसनास नहीं है, योगा एक पूरा एक लाइफस्टाइल है तो जो अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट? यस। हम मतलब सोना, उठना, खाना, पीना, सब कुछ, एवरीथिंग में योग है। सब में योग है, जो सही सही तरीके से करना योग होता है। तो जैसे कि ओके, भगवत गीता में भी बोला गया कि नेक्स्ट। इक्वानिमिटी इन एक्शन, लाइक इन फेल्योर एंड सक्सेस इज योगा। जैसे कि स्किल इन एक्शन इज योगा। जो चीज हम परफेक्शन के साथ करते हैं वो योग होता है। जैसे वंशी ने आसन का नाम लिया है, तो मैं पहले बोलना चाहूंगा कि व्हाट इज आसन, कि आसन का मतलब क्या है। लाइक लोग बोलते हैं आसन आसन। आसन एक स्टडी पोज है। जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अगर स्टडी पोज में बैठे हो तो वो भी आसन है, और उसका फायदा है। आप लोगों ने ये कैसे नाम सुने होंगे, सुखासन या वज्रासन। अ, तो आप अभी बैठ सकते हो एक्चुअली वैसे वज्रासन में। तो जैसे उसमें आपके एंकल का स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो बेसिकली स्टेडी पोज में क्या होता है कि कंसंट्रेशन उस पार्ट में जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा उसमें जाएगा, एंड लॉट ऑफ कैल्शियम इज स्टोर्ड इन दैट एरिया।
तो उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो वैसे तो आगे और योग के बारे में जानने से पहले हम योग का मतलब जानते हैं। व्हाट इज योगा? बहुत सुनते हैं हम योगा योगा योगा। तो योग का मीनिंग है कि टू योग। वो एक संस्कृत वर्ड है जो युज करके एक टर्म है, उससे आया है, विच मीन्स टू जॉइन टुगेदर, लाइक माइंड, जॉइनिंग माइंड एंड बॉडी। तो हम कोई भी चीज इन दोनों की कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज योगा। सो कोऑर्डिनेटिंग माइंड एंड बॉडी इज योगा। माइंडफुलनेस बेसिकली, लाइक हम एक एक्शन कर रहे हैं तो हम का ध्यान, हमारा ध्यान उसी में है। आई हैव बीन सीइंग दैट लॉट ऑफ पीपल थिंक योगा इज ओनली फॉर अ पर्टिकुलर एज। शायद बच्चे समझते हैं कि योगा बड़ा होने के बाद करना चाहिए, और बड़े लोग सोचते हैं कि उसके लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और छोटे लोगों को करना चाहिए। सो इट इज नॉट लाइक दैट। योगा is for everyone, every age, and it is different for different ages. जैसे if old people are there, they should be doing in a gentle way, ताकि वो बॉडी को हार्म ना करे। लेकिन if you are practicing from childhood, your benefits are more. Your body becomes more flexible. Even in the youth age, if we start also, we can, our bones and muscles are still young, so we can bring out our flexibility and do a lot of things. तो इससे योग से सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स है या सिर्फ मेंटल बेनिफिट्स है करके ये एक और मिसकंसेप्शन है। लेकिन योग फिजिकलिटी से स्टार्ट होती है और वो जाती है मेंटल लेवल पे, उसके बाद स्पिरिचुअल लेवल पे, जो हाईएस्ट लेवल होता है। योग 3 लेवल पे काम करती है। एक मिसकंसेप्शन है कि योगा सिर्फ हेल्दी लोग को करना चाहिए, बट नो, योगा शुड बी डन टू बिकम हेल्दी, राइट? है यस, ना? एब्सोल्युटली। इसको हम एक और मिसकंसेप्शन बोलते हैं बोल सकते हैं, क्योंकि लोग कोई डिसीज आने के बाद या कोई प्रॉब्लम आने के बाद योग के लिए भागते हैं, लेकिन योग करने पे यू विल बी हेल्दी एंड यू विल नॉट हैव एनी डिसीज और डिसऑर्डर। सो योगा मीन्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है, इट्स नॉट सिर्फ आसन, इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल। इट शुड बी टेकन केयर इन सेवरल लेवल्स, लाइक ईटिंग हैबिट्स में, लाइफस्टाइल में, स्लीपिंग हैबिट्स। तो हेल्थी रहने के लिए वी से दैट वी शुड फॉलो सम 5 थिंग्स एवरी डे। प्रॉपर एक्सरसाइज रहना चाहिए, प्रॉपर रिलैक्सेशन, प्रॉपर डाइट and proper breathing also, and also positive thinking and meditation. This kind of lifestyle, these points in your lifestyle will keep you healthy always. 2020 में last thing we need is positive. Yeah, the least thing that people are doing is positive thinking because of the negative things happening around us. But Absolutely. positive thinking is, yeah. और rest तो छोड़ ही दो, because online classes are not going to give it. हाँ, बिल्कुल। And exercise, yeah, we can try exercise. Actually we can try everything. जैसे मैंने हाँ। ऑलरेडी बोला है, अगर किसी को काम ज्यादा है and they are not able to find time to separately give time for yoga or something, जैसे अभी कोई ऑनलाइन लेक्चर सुन रहा है, जैसे मैंने बोला था कि स्टडी पोजेस योगा। सो आप अगर सीधा बैठ रहे हो सही से, आपका पोस्चर सही है, एंड इवन देन यू आर डूइंग योगा। सो इफ आप सही बैठ के भी योगा करते हुए आप ऑनलाइन क्लास सुन सकते हो, तो सही से बैठना भी योग होता है। तो इफ यू आर गिविंग अ हंच ऑन योर बैक, तो इट इज एक्चुअली, हमको लगता है कि हम बहुत थक गए ऐसे बैठ के, तो हम ऐसे आगे झुक रहे हैं, लेकिन आगे झुकने में ज्यादा स्ट्रेस है एक्चुअली। लेकिन आप सीधे साधे बैठोगे तो इट इज कीपिंग योर बैक हेल्दी, योर स्पाइन हेल्थ। हेल्थ ऑफ द स्पाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योगा। मतलब वो उसका हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और उसका हेल्थ को सही रखने के लिए हम ज्यादातर योग करते हैं। मतलब मैं सिर्फ सुनने के लिए आया था कि आज टीचर आए हुए हैं ना, मतलब बताने के लिए कि भाई मतलब योगा के बारे में कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जब है ना कोई कुछ बोलता है ना, तो आदमी सिर्फ सुनने के लिए बैठा रहता है। बेसिकली क्या है, बेस्ट है जैसे अमेरिका है या फिर यूरोप है, वहां पे योगा को एज अ फिजिकल एक्सरसाइज ही लिया जाता है। हमारे इंडिया में मतलब योग जनरेट हुआ और
उसे मोर ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल हम लोग लेके गए हैं। तो मतलब हम लोग सिर्फ उसको अपनी बॉडी को सही रखने के लिए नहीं करते योगा, ऑलमोस्ट इन एवरी वे वी आर यूजिंग इट। एंड भरत राजू जैसे बोला कि मतलब आप सीधा बैठते भी हैं तो भी मतलब आपका एक मतलब एक तरीके से वो योगी है। So yoga has always been a part of our life. We are just not seeing it in that way, and we have to properly manage it in our life so that हम लोग जो है अपने बॉडी को हेल्दी रख सके, अपने माइंड को हेल्दी रख सके, और अपनी जो एनर्जीज निकलती है बॉडी में से उसे हम लोग स्टोर करके और आगे मतलब इस्तेमाल कर सकें। Does yoga need tight yoga pants and yoga mat? Definitely not. Actually बोला जाएगा तो Yeah. all this mat and all are considered as props which help us to do yoga. But ऐसे ही कहा जाए तो योगा कहीं पे भी कर सकते हैं हम। लाइक हमें कुछ चीजें चाहिए योगा करने के लिए। वी नीड अ प्रॉपर स्पेस ताकि हम हमारे हैंड मूवमेंट्स लाइक मूवमेंट्स को इंटरप्ट ना करें। एंड मैट रहा तो इट्स गुड बिकॉज प्लेन सरफेस पे या हार्ड सरफेस पे इट इज नॉट राइट टू पुट प्रेशर। तो मैट विल हेल्प यू इन दैट वे। एंड सही वेंटिलेशन रखना चाहिए, नेचुरल लाइट रखो, हवा जहाँ पे आएगी लाइक विंडोज खुले रखना चाहिए एंड नेचुरल हवा को अलाउ करना चाहिए बिकॉज इसमें ब्रीदिंग ज्यादा डीप होती है। योगा में ब्रीदिंग काफी लोग गलत करते हैं, वो उस पर हम कंसंट्रेट कर सकते हैं एंड हम ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करते करते भी योग कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि प्रॉपर ब्रीदिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योगा। द एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। जैसे हम बोलते हैं कि एज यू इनहेल तो पहले आपका पेट बाहर आना चाहिए, स्टमक शुड बी आउट फिल्ड विथ एयर एंड देन द चेस्ट एंड देन द क्लैविकुलर रीजन। तो छोड़ते हुए इट इज अगेन द स्टमक इज गोइंग इनसाइड एंड चेस्ट इज रिलैक्स एंड द क्लैविकुलर रीजन। तो एब्डोमेन से ब्रीथ करोगे तो इट इज द बेस्ट वे ऑफ ब्रीदिंग एंड यू विल हैव मोर एयर। एंड हमेशा ये ध्यान रखना है कि इनहेलेशन जितना रहता है उसके डबल हमें एक्सहेल करना है। ये काफी क्लासेस में सिखाते हैं लेकिन रीजन नहीं बताते शायद। इसका ये रीजन है कि एक्सहेलेशन आप जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करोगे तो आप लंग्स में जो स्टेल एयर है जो यूज नहीं हो रही वो पूरा जो वहाँ पे रह गया है वो बाहर आ जाएगा एंड अगेन यू ब्रीथ फ्रेश एयर। सो Double means volume or speed? The time you can say. If you are Okay, for inhaling example, for 8 seconds, like that. if you're inhaling 4 seconds, 1, 2, 3, 4, and then exhale for 8 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वैसा। Okay. So double the time you have to exhale. So जब भी आप थोड़ा रिलैक्स करोगे ना तो इफ यू आर ब्रीदिंग यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस ब्रेथ यू विल अगेन री एनर्जाइज योरसेल्फ। वापस एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है एंड इट इज रियली गुड। तो ब्लड में सही ऑक्सीजन जाएगा एंड द कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड इज लेट आउट। ये बहुत सारा सा अच्छा मतलब आप लोगों ने मिसकंसेप्शन बताया है। अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि मतलब योगा सिर्फ फिजिकल बॉडी के उसके लिए नहीं है, योगा मेंटली भी हम लोगों को इम्प्रूव करता है। और जितने मिसकंसेप्शन है वो लोग नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। सो और भी मिसकंसेप्शन है और आप लोगों को जो मिसकंसेप्शन रहेंगे हम लोग इसके ऊपर और एपिसोड्स बनाते जाएंगे। भरत हमारे साथ ही रहेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इसके साथ में और वीडियोस बनाते रहेंगे। अल्टीमेटली यही है कि दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको जो भी और मिसकंसेप्शन आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम लोगों को बता सकते हैं। और यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहां पे भी हम आपको लगा कि मैं आपको कुछ नया नॉलेज मिला है योगा के बारे में तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं और ज्वाइन करूंगा आगे वीडियोस में भी। थैंक यू भरत फॉर कमिंग फॉर टुडे। और हम लोग आगे ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे लोगों का मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए और उनका माइंड खोलने के लिए।